जी। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले 2 लेक्चर में हमने बात की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी किए थे। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, तथा उससे रिलेटेड हमने कुछ सवालों को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके कारण किसी भी बिंदु P पर, ठीक है, जो वैद्युत विभव का मान होता है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेशों को अल्प दूरी पे रखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया गया है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ पे हम एक नाम देंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज काफ़ी पास पास रखे गए हैं। यहाँ पे बिंदु ओ वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या होने वाली है, 2l होने वाली। ये यानी कि ए से ओ तक की दूरी l और ओ से बी तक की दूरी क्या है l। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट ओ से मैंने वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से हम एक थीटा एंगल पे एक बिंदु P यानी कि r दूरी पर बिंदु P लेंगे, जिसपे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे, इसको हम मानेंगे x और इस दूरी को हम मानेंगे y, ठीक है। तो अब बिंदु A पर रखा हुआ आवेश यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु A पर रखा माइनस आवेश के कारण P पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें क्या B P, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जब भी वैद्युत विभव हम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आवेश को विद साइन रखते हैं। तो माइनस क्यू अपॉन, और यहाँ से A से P तक की दूरी कितनी है, हमने x को माना है। तो ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिंदु B। बिंदु P पर कौन सा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है, ठीक है। तो बिंदु B पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण यानी कि P पॉइंट पर, कहाँ पर, P पॉइंट पर, यहाँ पे हमने A के कारण आया है और ये B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी विद साइन आएगा, तो प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू अपॉन यानी B से A तक की दूरी यानी कि y, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब जो हमें दूरी दे रखी है हमें किस फॉर्म में रखनी है, हमें सिर्फ r के फॉर्म में दूरी रखनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो जब भी हम यहाँ से इस पर एक लंब डालेंगे, लंब मतलब एक टेंजेंट बनाने वाले हैं, ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो ये वाली दूरी, ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम m। तो P से m तक की दूरी तथा P से B तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अगर हमें इतना सा मान मिल जाता है, O से M तक का मान मिल जाएगा आपको, अगर हम उसको R में से घटा देंगे, R माइनस O M, तो हमारे ये किसके बराबर होएगा, y के बराबर होएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो y बराबर R माइनस O से लेके M तक की दूरी OM, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, OM को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो बनाएंगे, ठीक है। ये दूरी हमें कितना दे रखे है, L O M, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है, ये हमारा एंगल क्या है, थीटा। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार OM, आधार बटे कर्ण। देखो एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो OM अपॉन L, तब OM बराबर L कॉस थीटा, ठीक है। तो OM की जगह हम क्या मान रखेंगे, y बराबर R माइनस L कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें अब x का मान ज्ञात करना, तो x किसके बराबर होएगा। अब देखो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा चाप रखेंगे।
यहाँ पे हम यहाँ से एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाने वाले हैं। यहाँ पे ये की दूरी क्या है 90 डिग्री। अच्छा देखो ये एंगल और ये एंगल कैसा होएगा बराबर, यानी ये भी थीटा, तब यहाँ पे थीटा क्या होएगा, इसको एन मान लिया हमने, ठीक है। तो ओ एन, अब ये हम एंगल उठाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया थीटा, और ये ओ एन और ये एल। तब यहाँ भी देखो कॉस थीटा बराबर क्या होएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर ओ एन बटे कर्ण आता है, मतलब आधार बटे कर्ण एल, तब ओ एन बराबर एल कॉस थीटा। अब जो एक्स का मान है, एक्स का मान किसके बराबर होएगा, जो ए से लेके पी तक की दूरी, एन से लेके पी तक की दूरी के बराबर होएगा, ठीक है। तो ये अगर हमें आर तो पता है, आर प्लस और ओ एन करना है, ठीक है, तब एक्स बराबर आर प्लस ओ एन। ओ एन का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, तब एक्स बराबर आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब जो हमारा बिंदु आवेश ए के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश बी के कारण जो हमारा विभव आया है पॉइंट पी पे, वो एक्स और वाई के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई का मान क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं यहाँ पे। तो बी ए बराबर, अच्छा सबसे पहले देखो हमारा बी नेट फोर्स, नेट विभव क्या होएगा, तो बी नेट बराबर B1 प्लस B2। ये साधारणतः जुड़ जाते हैं क्योंकि ये कैसा होता है विभव, सदिश अदिश राशि होता है। तब बी एन बराबर मान रखेंगे हम यहाँ पे, B1 का मान कितना है, बी ए के कारण आया, ठीक है, इसको मान लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन वाई, ठीक है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू हम ले लेंगे कॉमन यहाँ पे, तब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले से हम प्लस वाले को लिखेंगे 1/बाई माइनस 1/x, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बी नेट बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे हम लेंगे x माइनस वाई बटे एक्स वाई। अब हम यहाँ से x और y का मान पुट करेंगे, ठीक है। तो b बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, x का मान किसके बराबर है, r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। y का मान यहाँ पे देखो माइनस साइन के साथ r माइनस एल कॉस थीटा अपॉन, यानी कि दोनों का क्या होएगा, इस वर्ग हो जाएगा, तो r प्लस एल कॉस थीटा r माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब b बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तब आर से आर खत्म हो जाता है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तब बी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, देखो आर क्या है, आर का मान बहुत ज़्यादा है एल की अपेक्षा, आर ग्रेटर देन एल, तब एल स्क्वायर टेंस टू 0, मतलब एल स्क्वायर क्या ग्रेटर है 0 को बराबर, तब आर स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तब बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हम लिखेंगे 2QL कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब 2QL कॉस थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है P बराबर हमारा वैद्युत द्रव 2QL या 2L3। तब B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
ये हमारा क्या हो गया 1/4πε पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हो गया। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या कंडीशन लगाएंगे कि 90 डिग्री पे कितना मान आने वाला है। ठीक है, यानी कि इसकी निरक्षीय स्थिति पे और इसकी अच्छी स्थिति पे यानी कि 0 डिग्री पे कितना मान आना है और इसके 45 डिग्री पर जो हमारा वैद्युत विभव कितना आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा रफ करेंगे और इसकी कंडीशन लगाएंगे बारी बारी से। ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पे अब हमारा जो डेरिवेशन का मान आया है यानी कि वैद्युत द्रव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो B बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? केंद्र से P पॉइंट तक की दूरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या रखेंगे, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। अच्छा, अच्छी स्थिति पे देखो क्या होएगा, देखो यहाँ पे करेंगे। एक हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, -q + q, इसके बीच केंद्र O, दूरी L। ठीक है, अब यहाँ के L से या मतलब यानी R दूरी से क्या पे लेंगे, जो हम पॉइंट P लेंगे वो यानी अच्छी स्थिति पे यहाँ पे लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बन जाता है, तो R बराबर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, तब थीटा बराबर कितना आएगा आपका 0 डिग्री। यहाँ पे हम मान पुट करेंगे P बराबर 1/4πε0 P cos 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 बराबर 1, तब B बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर बोल्ट। ये हमारा क्या है, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव किस कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, निरक्षीय स्थिति पर है। निरक्षीय स्थिति बोले तो केंद्र से 90 डिग्री की दूर मतलब एंगल पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे एक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा चित्र, ये रहा आपका डाइपोल, -q + q, इसका केंद्र इससे 90 डिग्री पर यहाँ पे देखो पॉइंट P लेंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला है। ठीक है, ये R दूरी। ठीक है, तब B बराबर 1/4πε0 P cos 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब जो cos 90 का मान होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, B बराबर 0 आएगा, यानी कि B बराबर 0 वोल्ट। यानी कि जो निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, यानी कि जो केंद्र के परपेंडिकुलर जो वोल्टेज का मान आता है वो हमेशा कितने डिग्री आता है, मतलब कितना आता है, उसका मान 0 आता है। और जो अच्छी स्थिति पर आता है वो P अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का डेरिवेशन कैसे आता है, जो फार्मूला हमने निकाला, सिद्ध किया। और उसके साथ साथ हम जो कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन लगा के अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव और सेकंड निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान जो हमारा 0 आने वाला है, इसको हम बहुत ही आसानी से जो एंगल का मान रख के करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे।